दुनिया की शुरुआती इंसानों ने जब खुद को जानवरों और मौसमी शिद्दतों से बचाने के तरीके सोचने शुरू किए तो उन्होंने महसूस किया कि उनके लिए गार घर या एक ऐसी मखसूस जगह का मुस्तकिल बुनियादों पर होना इंतहाई ज़रूरी है कि जहां वो ज़्यादा से ज़्यादा खतरात से बच सकें। और इसी सोच के तहत इंसानों ने गारों में रहना शुरू कर दिया। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया की कदीम, तवील और खौफनाक तरीन गारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में हकाइक सुनकर यकीनन आप भी हैरान रह जाएंगे। आज इंसान गारों से निकलकर बड़े बड़े महलों और घरों में रह रहा है। वक्त बदलने के साथ साथ इंसान ने गारों को रहने के बाद दीगर मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया। जिस तरह कुछ अर्सा पहले जनूबी अमरीकी मुल्क मेक्सिको के जजीरा नुमा में जेर जमीन पानी से भरे गारों का एक 347 किलोमीटर तवील सिलसिला दरियाफ्त किया गया। माहिरीन उस वक्त हैरतों के समंदर में डूब गए जब उन्हें मालूम हुआ कि जेर जमीन सैलाबी गारों का यह सिलसिला और इससे सैकड़ों किलोमीटर दूर एक और तवील गार दरअसल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये एक ही सिलसिले की गारें हैं। कुछ अरसे की तहकीक के बाद ये बात भी सामने आई कि मेक्सिको के ये जेर आब गार अब तक दरियाफ्त होने वाले जेर जमीन सैलाबी गारों में सबसे तवील सिलसिला हैं। इन गारों के आपस के ताल्लुक को साबित करने के लिए जर्मन गोताखोर टीम ने 10 माह इन जेर जमीन गारों में सफर किया। इस टीम के लीडर का कहना है कि पानी से भरे जेर जमीन गारों में सफर करने का सिलसिला गुज़िश्ता 20 वर्षों से जारी है। नाजरीन, जजीरा नुमा ये इलाका अपने खूबसूरत साहिलों के बाइस सयाहों की तवज्जो का मरकज भी रहता है। कुछ लोगों की तरफ से इस इलाके को कदीम माया तहजीब का भी एक अहम मरकज माना जाता है। माहिरीन का कहना है कि इस तारीखी अहमियत के हामिल खित्ते में जेर जमीन आबी गारों की दरियाफ्त न सिर्फ आर्कियोलॉजी के हवाले से अहमियत रखती है बल्कि जेर जमीन सरमाए में छुपे राजों को परख कर माया तहजीब के बारे में भी नई मालूमात मंजर आम पर आएंगी। इसी तरह मगरबी भारत में एक ऊंचे पहाड़ी इलाके में गारों के बारूद कम्प्लेक्स की हालत ये है कि ये बोसीदा पथरीला ढांचा बज़ाहिर अन करीब गिरने को है। हालांकि ये गारें ऐसी कदीम बाकियात हैं जो कि सदियों पुरानी हैं। ये कदीम गारें भारत में आग की पूजा करने वाली पारसी बरादरी के लिए इतनी अहम हैं कि बड़ी तादाद में पारसी हर साल इनकी ज़ियारत के लिए मगरबी भारत के इस खित्ते का रुख करते हैं। पारसी अकीदे की रिवायत के मुताबिक 14वीं सदी ईस्वी में भारत में आज की पारसी नस्ल के आबाओ अजदाद मुगलों की फौजी पेशकदमी से बचने के लिए इन्हीं गारों में पनाह गज़ीन हुए थे। तब वो अपने साथ वो असली आग भी लिए आए थे जिसे पारसी अकीदे के मुताबिक मुकद्दस समझा जाता है। एक आम कहावत ये भी है कि भारत में पारसियों की तरफ से इबादत के लिए जलाई जाने वाली पहली मुकद्दस आग को इस गार में रहने वाले 2 पारसियों ने 12 साल तक मुसलसल जलाए रखा था। इसी तरह भारत के बाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद की बुलंदो बाला इमारतों से गुजरते हुए शाह अल्लाह दित्ता के कदीमी इलाकों में भी कुछ गारें वाक़ हैं, जहां मार्गला हिल्स की दूसरी जानिब टेक्सला के खंडरात बिखरे पड़े हैं। इन गारों से ऐन ऊपर महकमा आसारे कदीमा ने इस्लामाबाद की हदूद में पहला स्टोपा भी दरियाफ्त किया है, जबकि महमूद गजनवी दौर की एक मस्जिद के खंडरात भी इसके करीब मौजूद हैं। ये गारें पत्थर दौर के दरमियानी अहद की हैं जो हिंदुस्तान से वस्ती एशिया, यूरोप और चीन जाने और आने वाले रास्ते पर वाक़ हैं। टेक्सला से हिंदुस्तान जाने का रास्ता इन्हीं गारों के साथ से गुजरता है, इसलिए इनकी सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि एक मुआशरती हैसियत भी है। हिंदू मत, बुद्ध मत, जैन मत, सिख और मुसलमान हर दौर में इन गारों की अपनी मजहबी हैसियत रही है। लेकिन जब 16वीं सदी में रावलपिंडी का टाउन वजूद में आया तो हसन अब्दाल से बराह रास्त जीटी रोड रावलपिंडी लाया गया, जिससे शाह अल्लाह दित्ता की गारों के साथ से गुजरने वाला रास्ता रफ्ता रफ्ता मतरूक हो गया। अब वहां घना जंगल देखकर लगता ही नहीं कि सदियों तक यहाँ से बड़े बड़े कारवान गुजर कर हिंदुस्तान जाते रहे। साइंस की जबान में ये गार जिस पत्थर से बने हैं उसे टफा कहा जाता है, जो लाइमस्टोन की एक किस्म है। ये समंदर के नीचे बनती हैं और इनकी उम्र 5.5 करोड़ साल तक हो सकती है।